बालू से लदे ट्रक, जो आजकल हम लोग का पहला मुद्दा ये है कि बालू से लदे ट्रक की वजह से इतने दुर्घटना हो रही है। आप कितने न्यूज़ देख भी रहे हैं, आप लोग खुद बना रहे हैं कि लदा ट्रक दिन में जा रहा है और कितने मासूम लोग मर रहे हैं। उसके लेकर हमें लग रहा है ये बालू वाला जो है घटना और जो रोड पर पानी वगैरह लग रहा है, इसकी भी मांग की गई, इसको भी दिया गया। और आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, जो गरीब है वो 2-2 हज़ार देकर प्राइवेट से मेरे पास आ रहा है, रो रहा है कि मेरा बन नहीं रहा। इसके लिए हम आवाज़ उठाए हैं, क्योंकि आजकल बिना आधार कार्ड का लोग, नीतीश बाबू दारू बंद कर दिए हैं, आप लोग को पता होगा। दारू बंद होने के बावजूद भी दारू पीकर रोड पर लुढ़क रहे लोग, तो ये अवैध है। अवैध तरीके से जो दारू का कार्य हो रहा है, प्रशासन जान रहा है कि नहीं जान रहा है, भगवान जाने, लेकिन प्रशासन को इस पर सक्रिय होना होगा। इसके लिए भी हम आवाज़ उठाएं। चर्चा तो हम लोग बहुत कुछ किए हैं। प्रखंड के अंदर कितने और कौन से कार्य भवन आते हैं, इनकी जानकारी दी जाए, इनकी मांग की है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की भी मांग की है। सब हम लोग अपना PHDE पदाधिकारी द्वारा कितने नल जल योजना आउटन है और कितने खराब है, इसके लिए भी हम लोग मांग किए। और CDPO द्वारा सरकार में कौन कौन सी योजना और सेंटर कहाँ कहाँ स्थित है, इसकी सूची मांग की है हम लोग। सदर अस्पताल में रिपोर्ट की जानकारी की है, उपलब्ध दवा करवाई जा रही है नहीं, डॉक्टर नर्स और बेड मौजूद है कि नहीं, इनकी जानकारी के लिए हम लोग मांग की है। नगर पंचायत में के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती है और अभी कार्यरत होने वाली कौन सी है, इनकी सूची उपलब्ध कराई जाए, इस सूची की मांग की है। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र अपना काम सही ढंग से कर रही है कि नहीं, इस और जो भी सेंटर कर्मचारी में उनकी मीटिंग करने, उनके अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे ताकि उनके नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। बालू से लदे ट्रक, जो आजकल हम लोग का पहला मुद्दा ये है कि बालू से लदे ट्रक की वजह से इतने दुर्घटना हो रही है। आप कितने न्यूज़ देख भी रहे हैं, आप लोग खुद बना रहे हैं कि लदा ट्रक दिन में जा रहा है और कितने मासूम लोग मर रहे हैं। उसके लेकर तो इसके लिए हम मांग किए। हाँ, इस बिहियां थाने से कोई आया था? बिहियां थाना से तो कोई आया नहीं है, बिहियां थाना के लिए भी मांग किए। अधिकारियों के साथ साथ कई कर्मचारी भी गायब रहते हैं। हाँ, इसके लिए भी हम मांग किए। इस बैठक में तो कोई नहीं आया है, लेकिन अगले बैठक में हमको BDO साहब बोली हैं कि सभी लोग को सूचना किया जाएगा। समस्या बताइए। हाँ, दुर्घटना हो रही, इसके रोक कोई नहीं आया। ये कैसे अवगत करेंगे? तो अब तो हम तो एथी में लिखवा दिए हैं, अगले मीटिंग में नहीं आएंगे तो इसके लिए आवाज़ फिर उठाया जाएगा। हम लोग जो भी होगा करेंगे। कौन कौन लोग यहाँ पे पहुँचे थे इस मीटिंग में? मेरे ख्याल से सभी पदाधिकारी कुछ छोड़ के पहुँचे हुए थे सब। सभी विभाग पदाधिकारी? हाँ, BDO मैडम, CO मैडम, माने कार्यपालक अधिकारी नहीं आए हैं, बाकी सभी लोग आए थे, एक थाना के कोई नहीं आए थे। सबसे गंभीर जो समस्या है वो क्या थी यहाँ पे जो मांग की गई? सबसे गंभीर समस्या तो हमें लग रहा है ये बालू वाला जो है घटना और जो रोड पर पानी वगैरह लग रहा है, इसकी भी मांग की गई, इसको भी दिया गया। और आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, जो गरीब है वो 2-2 हज़ार देकर प्राइवेट से मेरे पास आ रहा है, रो रहा है कि मेरा बन नहीं रहा। इसके लिए हम आवाज़ उठाए हैं, क्योंकि आजकल बिना आधार कार्ड का कोई एक बच्चा का एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएं और बोले तो मैडम हमको आश्वासन दी कि मतलब कि हम लोग शिविर लगाकर कार्य करेंगे। प्रखंड आवासीय और जातीय के लिए भी पैसा दिया जाता है। हाँ, इस सभी बोले हैं, तो मैडम बोली हैं कि इसके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं। अवैध तरीके से देखिए, हम लोग को नीतीश बाबू दारू बंद कर दिए हैं, आप लोग को पता होगा। दारू बंद होने के बावजूद भी दारू पीकर रोड पर लुढ़क रहे लोग, तो ये अवैध है। अवैध तरीके से जो दारू का कार्य हो रहा है, प्रशासन जान रहा है कि नहीं जान रहा है, भगवान जाने, लेकिन प्रशासन को इस पर सक्रिय होना होगा। इसके लिए भी हम आवाज़ उठाएं। बैठक रखा गया, बैठक का जो मुख्य उद्देश्य क्या? बैठक का मुख्य उद्देश्य है हम लोग का कि हम लोग को जो मोदी जी सरकार हम लोग को जो ऊपर से दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो आ नहीं पा रहा है। अब हम लोग मिलजुल कर, जितने भी कार्यकर्ता हम लोग मिलजुल कर ज़मीनी स्तर से उसको उठाकर मोदी जी की जितनी भी कार्य है, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी चीज़ है, हम लोग धरती पर लाने का।
सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही है, हाँ, गाँव तक पहुँचे। गांव तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। एक और मुद्दा हमको उठाना है, जो गरीब को 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, वो पेंशन हमको बढ़वाना है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि 400 रुपये में क्या होने वाला, आप ही बताइए। राशन को लेकर भी बात, राशन के लेकर भी बात किए हैं कि 4 किलो अनाज दे रहे हैं लोग, तो 4 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग मतलब कि प्रोटेक्शन में लिखवाए हैं। अगले मीटिंग में इसका हम सुनेंगे। एमओ साहब आए थे ना? नहीं आए थे, एमओ साहब नहीं आए थे, लिखवा दिए। हाँ हाँ, इसके लिए बोले हैं आवास योजना का टोटल मांग किए हैं, टोटल हमको दिया जाएगा अगले मीटिंग में भी काफ़ी अंचल में काफ़ी दलाली किया जा रहा है। हाँ, हर चीज़ में दलाली हो रहा है। खुद मैडम से बोले, सीओ मैडम से, तो बोली कि हमको तो कुछ पता नहीं है, हम तो नए नए आए हैं। लेकिन हम बोले कि 4 ठो गवाही दिखा दें आपको कि देखिए पैसा लेकर सब लोग कार्य कर रहा है, तो अब क्या बोले, इससे बढ़ के क्या। मैडम बोली कि इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं मतलब कि अभी तो नई आई हूँ, मेरे रीजन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होगा तो हम देख रहे हैं। 2 साल से हाँ, नहीं ठीक है, तो हम बोल रही है कि आधा आधा बटा हुआ हम लोग का, पता नहीं किसके किससे कर रहे हैं। कर पंचायत हुआ वो आरोप करेंगे। अच्छा। और बाकी बचा। हाँ तो वही बता रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा जो कुछ हुआ है उसके लिए हम देख रहे हैं, और कुछ अगले लोग हैं तो उनको भी मतलब कि किया जाए। तो क्या अगले मीटिंग जब होगा आरोप में बुलाया? हाँ, बुलाया जाएगा, क्यों नहीं बुलाया जाएगा, एकदम बुलाया जाएगा। बैठक में प्रखंड के अंदर कितने और जितना मैडम बताइए सब सूची उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद बालू से लदे ट्रक से जाम लगते समस्या को समाधान किया जाए। और मैंने अपने स्तर से कहा कि जितना भी रोड किनारे पानी लगा हुआ है उसका निदान किया जाए तत्काल में, दोनों तरफ। पानी लगने से जाम की समस्या उत्पन्न बहुत समस्या उत्पन्न होती है, ये बताया गया। ये बताया गया। हाँ, प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा। क्या प्रशासन को ध्यान देना है, लेकिन अभी थाना प्रभारी आए यहाँ पर नहीं थे उपलब्ध। नहीं था। और क्या और कुछ मांग की गई थी? और बहुत मांग किया गया है, सब सूची सब लोग को बोला गया है, सब लोग उपलब्ध कारण अगली मीटिंग में जो सूची है वो उपलब्ध कराने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि क्या जो सरकार की योजना चल रही है वो जनता को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? सब बोले हैं, सब लोग अधिकारी लोग को। परिचय दीजिएगा। मैं मनोज कुशवाहा, प्रखंड अध्यक्ष, विश्वोत्तरी उपाध्यक्ष भी हैं। विश्वोत्तरी के मीटिंग हम लोगों का नया गठित होने के बाद आज पहला मीटिंग है, जिसमें हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को पहला मीटिंग में विश्वोत्तरी के तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सुचारू रूप से अपना बैठक चलाई, और अगले बैठक के लिए उनसे हम लोग बोले कि अगला बैठक इस जगह नहीं रखना है, ये जगह जो है आपसे सामना सामनी रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। इस पर मैडम बोली कि अगला बैठक हम लोग, हमारे लिए ये पहला बैठक है, हम अगले बैठक के लिए अच्छा से तैयारी करेंगे। यहाँ अंचल में कितना भ्रष्टाचार है आपको पता है, जब जिसे आप भी पीड़ित है, हम भी पीड़ित है, सब हाँ, पीड़ित है। हम तो भ्रष्टाचार को लेकर के क्या आवाज़ उठा? हाँ, हम तो अभी उठाए मैडम से, सीओ मैडम से, कि बिना ये क्या कहलाता है, चुमावन का आपके यहाँ कोई रसीद नहीं कटता है। अगर पैसा नहीं देता है आदमी तो उसको कैंसिल करके जगदीशपुर भेज दिया जाता है। हैं तो मैडम बोली कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग उनको 4 आदमी प्रूफ बन के खड़ा हो गए कि आप 4 आदमी यही हैं आपको प्रूफ देने के लिए। तो बोली मैडम कि हम अगले बार इसको जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो। हम भी बोले कि अगर इस तरह के कार्रवाई आप नहीं कीजिएगा, इस पर लगाम नहीं लगाइएगा, तो विश्वोत्तरी का पूरा टीम, आपका जितना राजस्व कर्मचारी हैं उनको हम लोग घेराव करेंगे। और ये बात जो है यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उनके पास जाएगी? हाँ, प्रभारी मंत्री के पास जाएगी, मुख्यमंत्री के पास जाएगी, राजस्व मंत्री के पास जाएगा। ये बात हाई लेवल में उठेगा। 14 पंचायत का आप जिक्र किए। हाँ, 14 पंचायत, नहीं 14 पंचायत समस्या है, गंभीर समस्या ही है। कौन सी गंभीर समस्या है कि अवगत कराए यहाँ पे वीडियो मैडम को तमाम हाँ, पानी का समस्या जो है, पशुपालन विभाग का हम समस्या के उठाए, शिक्षा विभाग में कई स्कूल में
जो अभी नया बिल्डिंग तैयार हो रहा है उसको लोग क्या नाम है ढलैया करके उसी में रहता है थी क्या नाम है वोट डालने के लिए बूथ रहता है। तो आज तक ले उसको ना प्लास्टरा हो रहा है ना दरवाज़ा लग रहा है। तो हम मैडम को इस बात को अवगत कराए, मेरे ही पंचायत में मेरे ही गांव में उर्दू स्कूल जो है नया भवन बन रहा है, आज 1 साल से ऊपर हो गया काम लगे हुए, अभी तक भवन कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हमने उठाया। उसके बाद मेरे यहाँ एक तो बनाही में एथी चलता है सेंटर, हेल्थ सेंटर चलता है, उसका कोई अता पता नहीं है कि किस घर में चल रहा है, कहाँ चल रहा है। उसको उठाए प्रभारी से, जो हम लोगों का बिहिया स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हैं, उनसे हम ये मुद्दा उठाए। क्या जवाब मिला जी क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि अगले बैठक में हम इसको बताएंगे। स्वास्थ्य विभाग वाले तो कहे कि हमारी बस की बात नहीं, हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। कहने कि काहे आपके बस की बात नहीं, इससे पहले हमारे रेडियो गुप्ती के पास उसका एथी सेंटर चलता था, और सेंटर चलता था तो उसमें नर्स वगैरह जाती थी। ये अब बता रहे हैं कि आशा के घर में चल रहा है, 50 रुपया मजदूरी है। तो आप बताइए कि सरकार के पास आप लिख के दीजिए कि 50 रुपया की मजदूरी पर कोई हमको एथी नहीं दे रहा है, जगह नहीं दे रहा है। हम ये बात उनसे बोले तो बोले कि हम बात करते हैं सीएस से, इस पर क्या हो सकता है, अगले कार्रवाई में हम इसको बताएंगे। इसके बाद मनरेगा से भी पूछे, बहुत जगह बगीचा लगा है, बहुत जगह बगीचा सूख भी गया है, उसके बाद भी पैसा का निकासी हुआ है। तो मनरेगा के जो एथी थे वो बोले कि हम अगले एथी में हम सही सूची उपलब्ध कराएंगे। जैसे नलकूप विभाग से भी हम लोग कल वगैरह के भी बात किए, तो ये सर संजय सर बोले कि क्या नाम है कल तो नहीं लग पाएगा, हमारे यहाँ भी ऐसा कोई आदेश नहीं है, मगर जल नल का जितना भी एथी है, जितना डिस्टर्ब है उसको मोटर लगवाएंगे, स्टार्टर लगवाएंगे, जहाँ पाइप नहीं है तो पाइप बिछवाएंगे, नल नहीं है तो नल लगवाएंगे। ये तो आश्वासन दिए हैं। अगले बैठक में इनसे ये आश्वासन को पूछा जाएगा कि आपका आश्वासन कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ। मेरा परिचय, मैं न्याज खान, जिला जदयू महासचिव, सह प्रखंड प्रभारी जगदीशपुर, विसूत्री सदस्य बिहिया प्रखंड में पहले बार आज हुआ, सभी सदस्यों लोग का परिचय हुआ और भ्रष्टाचार पर बात उखड़ा। सीओ साहिबा थी, साफ और स्पष्ट में कह दिया गया है कि भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा, घुसखोरी बंद करिए। तो बोल रही थी कि हम लोग के यहाँ कोई आप लोग कोई कंप्लेन करिएगा तो हम लोग को हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या लगता है कि आप लोग को कहने से लगाम लगेगा यहाँ पे? कोशिश तो मेरा रहेगा, क्योंकि हम लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि ऐसे चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, हम लोग सरकार नॉमिनेट की है। तो हम लोग चाहें कि सरकार के हर योजना को ज़मीन पर उतारा जाए। हम लोग वारंट दिए हैं, अगर नहीं लगेगा तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोग डीएम के यहाँ चिट्ठी लिखेंगे, मंत्री विभाग में मंत्री के यहाँ चिट्ठी लिखा जाएगा। हम लोग को जब सरकार, हम लोग को जो पार्टी के हम लोग आदमी हैं, तो हम तो चाहेंगे कि मैंने भ्रष्टाचार रुके। भ्रष्टाचार के तो आडा बनिए गया है, इस पर गंभीर मामला है, सब हम लोग बता दिए कि हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आओ विभाग के लोग आए थे, उन लोग का मैंने ठीक है रवैया रहा, उन लोग से जवाब मांगा गया है कि वो अपना सूची दीजिए कहाँ कहाँ काम हो रहा है। अगले मीटिंग में अगला मीटिंग में सब सूची मांगा गया है। विसूत्री सदस्य विशेषर सिंह चकौर।